बीपीएससी में जो कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका कई जगहों पर रिजल्ट है। उसका पीआरटी में भी रिजल्ट है, उसका टीजीटी में भी रिजल्ट है, उसमें पीजीटी में भी रिजल्ट है। तो उनको एक जगह पर, एक कैंडिडेट को एक ही जगह पर रिजल्ट दिया जाए। 1,22,324 पद में कितने लोगों की आप नियुक्ति कर रहे हैं या किए हैं, उसका पूरा डाटा जल्द से जल्द उपलब्ध कराए। हम लोग की पहली मांग ये है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। छात्र नेता सौरभ ने डिमांड कर दी है कि पहले बचे हुई सीटों को भरा जाए, हमें पूरा डेटा दिया जाए, उसके बाद नई बहाली की जाए, वरना देखिए क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ, आप वो सुनिए। हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार जिस विषय की चर्चा हो रही है वो है बिहार में शिक्षक बहाली का मुद्दा। और साथियों, जब से रिजल्ट आया है लगातार ये बात हो रही थी कि बीपीएससी शिक्षक बहाली ट्री फर्स्ट 1.0 उस रिजल्ट के प्रकाशन के बाद लगभग सभी चीज़ों पर आकलन अगर किया जाए तो ये बात स्पष्ट हो गया था कि परीक्षा में कुछ न कुछ यानी जो भी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, चाहे जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, चाहे डीपीओ हो या जिला के स्तर से, उन पर कहीं न कहीं खामी है और कई ऐसे फर्जी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। अब लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे कि बीपीएससी या शिक्षा विभाग अपने तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल करे, सॉल्यूशन करे, परंतु अभी तक जो चीज़ें हम लोग की डिमांड थी, हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि बीपीएससी चेयरमैन सर से अवगत कराने का, और हम लोग अवगत भी कराया कि 7 सूत्रीय मांगों को लेकर, जिसमें हम लोग की पहली मांग थी कि बीपीएससी में जो कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका कई जगहों पर रिजल्ट है, उसका पीआरटी में भी रिजल्ट है, उसका टीजीटी में भी रिजल्ट है, उसमें पीजीटी में भी रिजल्ट है, तो उनको एक जगह पर, एक कैंडिडेट को एक ही जगह पर रिजल्ट दिया जाए। परंतु बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी सामने आए जिनका एक से कई जगहों पर रिजल्ट है। उस मामले भी उनकी सफाई आ गई है। उनका कहना है कि हम देख रहे हैं कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो डीएलएड भी किए हुए हैं और बीएड भी किए हैं। तो डीएलएड मामले में 1 to 5 में जो रिजल्ट है, हो सकता है उनका रिजल्ट हो, परंतु सब चीज़ों पर आकलन और ओवरऑल जो चीज़ें हैं, नियोजित शिक्षकों की संख्या जो है जिनकी नियुक्ति अभी हुई है वो 28,000 प्लस है। हम लोग ये भी मान के चले कि नियोजित शिक्षकों को उनके उन मूल वेतनमान में रखा जाए या जिस विद्यालय में वो अध्यापन करा रहे हैं फिर उनको उसी में रखा जाए। तो सारी चीज़ों पर हमने बीपीएससी चेयरमैन को अवगत कराया है। तीसरी प्रमुख मांग हम लोग की थी कि बिहार के अलावा दूसरे राज्य से कई लगभग 14,000 से ज़्यादा लोग अभ्यर्थी जो हैं इस परीक्षा में शामिल हुए और उनको नियुक्ति पत्र बांटा गया। तो ठीक है, परंतु कई ऐसे मामले भी सामने आए, जैसे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी ऐसे आए जिन पर नियुक्ति गलत ढंग से किए गए। सोशल साइंस के कई ऐसे विषय थे जो डोमिसाइल नीति के तहत जो स्टेट 19 और 11 दोनों में से लगभग पास नहीं थे, उनको नियुक्ति पत्र बांटा गया। कई ऐसे फर्जी अभ्यर्थी, खुद बीपीएससी चेयरमैन ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि फर्जी अभ्यर्थियों को एक नोटिस दिया गया, लगभग 500 से ज़्यादा फर्जी अभ्यर्थी। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो हम लोगों का यह स्पष्ट मानना है कि बीपीएससी में जो प्रथम फेज की बहाली चल रही है उसका पूरा डाटा स्पष्ट करे कि कितने लोगों की बहाली। आपने स्पष्ट कहा कि 1,22,324 पद, तो 1,22,324 पद में कितने लोगों की आप नियुक्ति कर रहे हैं या किए हैं, उसका पूरा डाटा जल्द से जल्द उपलब्ध कराए। हम लोग की पहली मांग ये है। और दूसरी प्रमुख मांग है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो आप सेकेंड फेज की जो बहाली की बात कर रहे हैं उसमें कहीं 70,000, कहीं 1,10,000, तो कितने पदों की बहाली है उसको इस पद में जोड़ते हुए की बात अभी बाद में आएगी। पहले आप पहले फेज की, हम लोग के पहले डिमांड, सेकेंड मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द निकाला जाए, जो उस कैटेगरी में है, चाहे वो पीआरटी में हो, चाहे टीजीटी में हो, चाहे टीआरई में हो, चाहे पीजीटी में हो, तमाम जगहों पर 1 to 5, 9, 10 और 11, 12 सब लोगों पर आप एक कट ऑफ जिसने आप जारी किया है उसी कटअप के आसपास अगर कोई एक नंबर या उसी कटअप पर कोई अभ्यर्थी हैं तो उसको सीट को खाली न छोड़ा जाए। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र ले लिए हैं, उनका संज्ञापन, उनका संकलन, उनका सही तरीके से उसको सत्यापित करे और तब जाकर कोई ठोस रणनीति के तहत उस पर काम करे। हम लोग का स्पष्ट मानना है कि बीपीएससी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी, परंतु रिजल्ट के प्रकाशन में जिस तरह से हड़बड़ी हुई, हो सके किसी दबाव में, और शिक्षा विभाग किस प्रकार से काम कर रही थी, परंतु इतना जरूर है कि कुछ न कुछ घोटाले और इस तरह की चीजें, फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र बांटने का मामला जो है सामने आया था और हम लोगों ने काफी विरोध किया था। तब जाकर बीपीएससी चेयरमैन से स्पष्ट हम लोग की मांग है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द निकाला जाए और कितने लोगों को नियुक्ति हुई है अभी तक, कितने लोगों को अब आपने अभी तक नियुक्त किया है, उसका पूरा डाटा जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। इन सब मांगों को लेकर हम जल्द से जल्द बीपीएससी चेयरमैन को अवगत भी कराए हैं और उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी चेयरमैन इन सब चीज़ों पर जल्द से जल्द अपनी बातों को करेंगे। और आने वाले समय में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, आपने एक पोर्टल भी बनाया है जिसमें विद्यार्थियों की ग्रीवांसेस जो है उसके वेबसाइट के माध्यम से वहाँ पर डाली जाएगी और जो भी समस्या है, बहुत सारी समस्या है, कई अभ्यर्थी जो है बता रहे हैं कि मेरा उतना ही कट ऑफ है या उससे ज़्यादा भी है परंतु मेरा रिजल्ट नहीं आया,
कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बता रहे हैं कि मेरा जो है इस तरह की चीज़ें हुई है परंतु मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की बहुत मांगे हैं, तो सारे अभ्यर्थियों की मांगों को एक पोर्टल के माध्यम से, एक साइट के माध्यम से उन्होंने बताया है कि बीपीएससी के साइट पर जाकर और अपने अभ्यर्थी अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, अपने एप्लीकेशन को अपलोड करेंगे। जो भी उनके ग्रीवांसेस हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास बीपीएससी करेगी। परंतु इतना जरूर है कि हम लोग बस एक मांग करते हैं कि पूरा डाटा, कितने लोगों की नियुक्ति हुई है उसका डाटा पेश करें, और सेकेंड मेरिट लिस्ट कहें या थर्ड मेरिट लिस्ट, जब तक आप 1,22,324 पदों की बात करें तो उस पदों पर आपको पूरी से पूरी बहाली निकालने की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करनी पड़ेगी। फिर दूसरे फेज की बात होगी, तब हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। तो आपने सुन लिया कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा रिजल्ट को लेकर छात्र नेता सौरभ सामने आए हैं और साफ कह रहे हैं कि इस बहाली में पहले पूरा डाटा दीजिए, बहाली करिए, उसके बाद जो दिसंबर में बहाली होने वाली उसके बाद जाएंगे शिक्षक अभ्यर्थी। अभी डेटा दीजिए और जितना भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। तो प्रसाद से बड़ी मांग कर रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि इस बहाली पे जितनी भी सीट हैं उसको पहले भरिए, उसके बाद ही हम लोग सेकंड बहाली पर जाएंगे, उससे पहले नहीं। डेटा मांग रहे हैं, क्या कुछ मांग कर रहे थे वो आपने सुनिए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।